आप आज एक क्लिक से पता कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर लगभग 29,032 फीट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले 1852 में 29,002 फीट थी। सवाल इसके अंतर का नहीं, सवाल यह है कि 1852 में कैसे पता चला कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। यह कोई एक क्लिक करने जैसा चमत्कार नहीं था। इसके पीछे है एक सदी से भी ज्यादा का संघर्ष और उन गुमनाम भारतीयों का बलिदान, जिनके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है एक सर्वे से। ये सर्वे द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसका मकसद पूरे भारत का एक सटीक नक्शा बनाना था। यह मिशन 1802 में शुरू हुआ और इसकी नींव रखी थी कर्नल विलियम लैम्बर्टन ने। उनका लक्ष्य था हर गांव, हर नदी और हर पहाड़ को मैप पर सही जगह देना। जब ये सर्वे भारत के उत्तरी हिस्से में पहुंचा तो एक बड़ी चुनौती सामने आई। कड़ाके की ठंड, जानलेवा बर्फीले रास्ते और सबसे बढ़कर विदेशी होने के कारण उन पर हमेशा जासूसी का शक रहता था और पकड़े जाने पर सीधा मौत की सजा मिलती थी। लेकिन इस असंभव काम को करने का जिम्मा उठाया भारतीय नायकों ने, जिन्हें पंडित नाम दिया गया। ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने विशेष ट्रेनिंग दी थी। वे भेष बदलकर साधु या व्यापारी बनकर हिमालय के प्रतिबंधित इलाकों में जाते थे। उनके पास न तो कोई आधुनिक जीपीएस डिवाइस था और न ही कोई हाईटेक कैमरा। उनकी जासूसी के हथियार बहुत ही साधारण पर बेहद प्रभावशाली थे। उनके पास एक विशेष माला होती थी जिसमें 100 मोती होते थे और वो हर 100 कदम पर एक मोती खिसकाते थे ताकि दूरी का सटीक हिसाब रख सकें। उनकी प्रार्थना की छड़ी में कंपास छिपा था और उनकी लाठी के अंदर एक थर्मामीटर होता था। लेकिन ये काम उन देशों में पूरी तरह से अवैध था, इसलिए हर कदम पर मौत का खतरा था। और यहीं पर असली खतरा था। उन पर हर पल शक किया जाता था। उनकी अजीब आदतें, उनका बाहरी लहजा, सब कुछ उन्हें खतरे में डाल रहा था। इसी संदेह के कारण इस मिशन में कई पंडित शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया, सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसा भारत बन सके जिसे कोई नहीं जानता था। तो फिर आज हम भारत का नक्शा देखते हुए किसका नाम लेते हैं? किताबों में हमें अक्सर सर जॉर्ज एवरेस्ट जैसे अधिकारियों के नाम मिलते हैं और माउंट एवरेस्ट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। और यह सच है कि उन्होंने इस अभियान का नेतृत्व किया था। लेकिन इस सर्वे का पहला सटीक और विस्तृत नक्शा उन्हीं गुमनाम नायकों ने बनाया, जिनमें पंडित नैन सिंह रावत जैसे लोग शामिल थे। पंडित नैन सिंह रावत को उनके साहसी काम के लिए 1876 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का मेडल भी मिला, फिर भी उनका नाम आम इतिहास में खो गया। ये कहानी उन लोगों की है जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया। यह उन नायकों की कहानी है जो बिना किसी पहचान के लिए लड़े। यह एक सच्ची कहानी है कि कैसे साधारण लोगों के असाधारण साहस ने एक राष्ट्र को उसकी असली पहचान दी। ऐसी ही सच्ची, प्रमाणित और दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए अनप्रोफेशनल पोर्ट पेज को फॉलो करें। जय हिंद।